गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आप लोगों को कल एक चैप्टर जो है आई मिस माई होम इसे पढ़ाया था, और इसे पढ़ाने के क्रम में मैं पेज नंबर 131 तक पे पहुंच गया था। इसमें पैराग्राफ 2 जो है उसे आज मैं उससे आगे आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, जरा आप लोग बुक निकालेंगे पेज नंबर 131, जिसमें कह रहा है कि हर सन हैलेड ए टैक्सी, उसके बेटे ने एक टैक्सी को हैलेड दिया, इशारा किया। आफ्टर द सम हैंगलिंग, यानी कि आपस में कुछ बातचीत करने के बाद ड्राइवर स्टार्टेड द व्हीकल, ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। द रोड वे द फुल ऑफ द व्हीकल्स, सड़कें जो है वो बिल्कुल गाड़ियों से भरी पड़ी थी। इट सेम्ड एज इफ एवरीवन वाज ऑन द रोड, ऐसा लगता था कि मानो सब के सब रोड पर आ चुके हैं। द टैक्सी स्टॉपेड एट अ ट्रैफिक लाइट, टैक्सी एक ट्रैफिक लाइट पे रुकती है। एवरी नाउ एंड देन एक ट्रैफिक लाइट पे रुकती है। देयर वे द फ्यूम्स एंड स्मेल ऑफ द डीजल, क्योंकि ट्रैफिक लाइट पे रुकने के बाद गाड़ी कुछ देर के बाद जब तक फिर से आपको ग्रीन सिग्नल नहीं होता है तब तक आप गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी को स्टार्ट ही रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्यूल और वहाँ पर वो स्मेल जो है फ्यूम से स्मेल, डीजल का स्मेल जो है वो निकलते रहता है, जिसके वजह से सांस लेने में परेशानी होती है। क्योंकि ये देवी की उम्र ज़्यादा है, इनको कुछ ज़्यादा ही परेशानी हुई होगी, तो ही बोली है कि देवी स्टार्टेड कफिंग, देवी को कफिंग होना शुरू हो जाता है। रोड वेयर द लाइनर अप, सड़कें कतार में थी। विद द मैच बॉक्स लाइक द हाउस, और माचिस की डिब्बियों के जैसे घर थे। एंड वेयर द वेरी डर्टी, और वो भी बहुत गंदे। दे वेयर द गार्बेज डम्प्स एवरीवेयर, सभी जगह गार्बेज का अंबार लगा हुआ था। गार्बेज मीन्स कोई गंदगी। शहर में यही प्रॉब्लम होता है। शहर का किसी भी शहर का दो प्रॉब्लम थे। एक प्रॉब्लम थे कि हम अपने घर के गार्बेज को कहाँ उसको डंप करें, आई मीन उसको कहाँ हम निपटाने का प्रॉब्लम है। और दूसरा, छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं मिल पाता है, फील्ड नाम की चीज़ नहीं होती है। यहाँ देखिएगा आगे, आफ्टर द ऑलमोस्ट 1 आवर, 1 घंटे के बाद, द टैक्सी स्टॉपेड नियर ए टॉल बिल्डिंग, टैक्सी जो है एक बहुत टॉल बिल्डिंग, ऊंचे बिल्डिंग के पास रुकती है। देवी लुकेड एट अ बिल्डिंग विद द अवे, काफी उत्सुकतापूर्ण देवी जो है उस बिल्डिंग को देखती है। डज माई सन लिव इन ए पैलेस लाइक हाउस, मन ही मन सोच रही है कि मेरा बेटा कितना प्रोग्रेस किया है, ये महल के जैसा, इतना बड़ा महल के जैसे घर में ये रहता है। सी वंडेड, उससे आश्चर्य होता है। लेकिन उसका सारा खुशी जो है अभी 2 मिनट में खत्म हो जाता है जब उसका बेटा ये बताता है कि हर सन टोल्ड हर दैट देयर हाउस वाज ऑन द 5th फ्लोर, उसका घर जो है वो 5वें तल्ले पर है। एंड अनलाइकली द लिफ्ट वाज नॉट वर्किंग बिकॉज देयर वाज नो पावर, क्योंकि उस दिन लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी। जब अम्मा वहाँ पहुँची अपने बेटे के साथ, तो लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि पावर था ही नहीं। और पावर का मतलब बिजली नहीं थी। लिफ्ट जानते हो बच्चों, वो बिजली पे काम करती है। ओके, इसको हम लोग पावर, यहाँ पर पावर वर्ड की जो यूज किया गया है, पावर का मतलब हो गया बिजली। आई मीन इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं थी। अम्मा वी विल टेक द स्टेयर, बेटा बोलता है कि अम्मा हम लोग सीढ़ियों का सहारा लेंगे। ही टोल्ड हर, अम्मा से वो बोलते हैं कि हम लोग सीढ़ियों का सहारा लेंगे। देन ही पिकेड अप द लगेज एंड दे स्टार्टेड क्लिम्बिंग द स्टेयर, वो अपने लगेज को उठाते हैं, अपने साथ लाए हुए सामान को उठाते हैं और सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। देवी हैड टू रेस्ट आफ्टर द बिल्डिंग ए फ्यू स्टेप, क्योंकि देवी की उम्र ज़्यादा है, इसलिए उसको बार बार कुछ कदम चलने के बाद आराम करना पड़ रहा है, आराम लेना पड़ता था। ओके, द शी वाज ब्रीथलेस बाय द टाइम शी रीचेड हर प्लेट, वो जब 5वें तल्ले पर पहुंची, अपने बेटे के प्लेट में पहुंची, तब तो वो ब्रीथलेस हो गई। एंड देयर वाज ए बिग लॉक, और क्या देखती है तो वहाँ एक बहुत बड़ा ताला लटका हुआ है।
अम्मा योर डॉटर इन लॉ हैज गॉन टू वर्क। अब लो, अब ये बेटा इंफॉर्मेशन देता है कि माँ, अम्मा आपकी डॉटर इन लॉ जो है वो गई हुई है काम करने के लिए काम। द शी विल कम बैक अब बाय द 7 o'clock, वो 7 बजे वापस लौटेगी अपने काम पर से। ओके, एंड चिल्ड्रन आर इन स्कूल, बच्चे भी स्कूल में हैं। नेवर माइंड, लेकिन फिर कहता है नेवर माइंड, घबराने की बात नहीं है। आई हैव ए स्पेयर की, ही सेड, वो बोलता है कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा चाबी है। ओके, आगे देखो, हाउस हैड, अब घर के अंदर का थोड़ा देखो, घर कैसा है। द हाउस हैड ओनली द 2 स्मॉल रूम, घर में 2 छोटे छोटे रूम है, एंड ए किचन, और एक किचन है। दे वेयर स्पीक एंड स्पैन, वो साफ सुथरा तो है। हर सन पॉइंटेड टू बेड, उसका बेटा जो है वो बेड की ओर इशारा करता है और क्या कहता है, एंड सेड अम्मा रेस्ट फॉर द वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। यू कैन हैव ए बाथ इन द इवनिंग, तुम शाम के समय में नहा सकती हो। वेट वाटर कम, जब पानी आएगा। आई विल गो एंड बाय द समथिंग टू ईट, मैं जाता हूँ और कुछ खरीदारी कर आता हूँ खाने की वस्तुएं। प्लीज लॉक द डोर, अंदर से दरवाजे को बंद कर लो। डोंट ओपन इट, इसे खोलना मत। अनलेस यू हियर माई वॉइस, जब तक तुम मेरी आवाज़ को नहीं सुन लेते हो तब तक खोलना मत। देयर वाज ए रोबर्स अराउंड, आसपास में डकैत हो सकते हैं। एंड ही लेफ्ट विद द शॉपिंग बैग इन हिज हैंड, अपने हाथ में शॉपिंग बैग को उठाता है और चल देता है। शहर की तो ये सब क्या कहा जाए, इसको बड़प्पन है। शहर में 2 रूम का होना, किचन का, एक छोटा किचन का होना, डकैती होना, चोरी होना, ये सब तो यहाँ की प्रॉपर्टी होती है। क्या करोगे। द देवी सैट क्विकली नियर द विंडो, देवी जो है वो चुपचाप खिड़की के पास बैठ जाती है। एंड लुक एट डाउन, और नीचे की ओर देखती है। देयर वाज द चिल्ड्रंस इन रियाड शिफ्टिंग द ह्यूज गार्बेज बिन नियर द ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट के बाद देखती है कि वो बच्चे जो हैं, 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, वो गार्बेज से सामान को चुन रहे हैं। ओके, गरीब बच्चे होंगे। इस चीज़ को मुजफ्फरपुर में भी फील किया जा सकता है। उनके पेरेंट्स के पास इतनी क्षमता नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है कि वो स्कूल भेज सके। वैसे बच्चे देखोगे गार्बेज उठाते हैं, ठीक है। द शी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड मिसिंग हर होम, वो अपने घर को मिस करने लगती है और अपने फ्रेंड को। एंड हर फ्रेंड, उसे अफसोस होने लगता है कि मैं कहाँ आकर फंस गई, ठीक है। वो उसे अपने दोस्त, अपना घर, ये सब याद करने लगती है। तो बच्चों, 8 चैप्टर्स आपको कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मैंने इसका इंटरनल कुछ क्वेश्चन आंसर करवाया है। पहले आप लोग अपना कॉपी ओपन कीजिए, कलम लीजिए और क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द डेवी लिव। अंदर इंटरनल क्वेश्चन है कि वेयर डिड डेवी लिव। द डेवी लिव्ड ऑल हर लाइफ इन ए स्मॉल विलेज। देवी ने अपना पूरा का पूरा जीवन एक छोटे से गांव में बिताया। ओके, द वाज शी हैप्पी देयर एंड व्हाई। यहाँ से देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन 2 पार्ट में। वाज शी हैप्पी देयर, क्या वो वहाँ खुश थे? तो इसका आंसर हो गया यस। क्या हो गया इसका आंसर? यस। व्हाई, क्यों वो खुश थे? मैंने आपको बताया है कि बिकॉज शी वाज ए कॉन्टेंटेड पर्सन एंड ए एन है पासा ये फ्यूचर गया है, जब सुधार लीजिएगा। एंड ए ब्लिसफुल लाइफ, उसका जीवन खुशहाल था, इससे वो वहाँ पर हैप्पीनेस फील करती थी, ठीक है। थर्ड नंबर, हु वांटेड टू टेक देवी टू हिज हाउस। कौन देवी को अपने घर ले जाना चाहता था? ओके, कौन ले जाना चाहेगा? उसका बेटा, जो मैंने स्टोरी में बताया है। कौन ले जाएगा? अपने को तो कोई पूछते नहीं है, पढ़ाई कौन पूछेंगे? इस कहानी में भी यही दिखाया गया है। यहाँ देखो, डेविड सन, यानी कि डेविड सन, यहाँ देखो स्कॉर्पियस लगा हुआ है। डेविड सन मतलब देवी का बेटा। वांटेड, चाहता था, टू टेक हर, उसे ले जाना, विद हिम, यानी कि उसे अपने साथ ले जाना, ठीक है। डिड द देवी वांट
टू गो विथ हिम, क्या देवी उसके साथ जाना चाहती थी? आंसर है नो, आंसर नो। ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए नो भी काफी है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है स्टैंडर्ड 3 के स्टूडेंट हो अगर तुम्हें नो लिखकर छोड़ दिया जाए तो फिर ये अच्छा नहीं लगता। इस चीज को कुछ लंबा किया गया है। यहाँ क्या है? नो, देवी डिड नॉट वांट टू गो विथ हिम। नो, नहीं, देवी उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। आप लोग लिखिए। और मैं कुछ और क्वेश्चन का आंसर लिखवा देता हूं। एक दो ज़्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन और लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन हो गया है, एक दो क्वेश्चन और लिखवा देता हूँ, घबराने की बात नहीं है। ज़्यादा हम आप लोगों पर लोड नहीं देंगे, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये लास्ट चैप्टर याद जरूर कीजिएगा। आप लोग गुड बॉय हैं, ये साबित कीजिए, और नहीं तो हम आपसे बात करेंगे क्लासरूम में। आगे क्वेश्चन है 5 नंबर, वेयर डिड द देवी सन लिव इन सिटी? वेयर डिड in the city, ओके। देवी का बेटा कहाँ रहता था? ओके, देवी का बेटा कहाँ रहता था? मुंबई में रहता था, ओके। देवी का बेटा कहाँ रहता था? मुंबई में रहता था। क्या देखो, देवी के सन lived in a house with only 2 Devi's son lived in a house, okay, with only two small rooms, okay, 2 small rooms and a kitchen. And किचन में एक घर में रहता था जिसमें दो छोटे रूम और एक अतिथि, आई मीन से एक किचन था। आगे क्वेश्चन से है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, who greeted her in his house? मैंने आपको कहा था, आपको ये पढ़ाया है, तो आपको ये चैप्टर को जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब ये अम्मा को लेकर जब ये रूम में जब ये अपने प्लेट पर जाता है तो वहाँ पर ग्रीट करने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई आदमी खड़ा है। उसकी डॉक्टर इन लॉ वो तो अपने काम पर गई हुई है, बच्चे भी अपने स्कूल में हैं, कोई ग्रीट करने वाला है नहीं। उनका बेटा जो उनको लेकर आया है वही उनको इशारा करके बोलता है कि अम्मा ये आपका बेड है, इस पर आप कुछ देर आराम करो, शाम में पानी आएगी तो आप बाथिंग कर लेना, ओके। तो यहाँ ग्रीट करने वाला कोई दूसरा नहीं है, उनका बेटा ही है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? पर्सन।
her son greeted her in his house. तो आज के लिए इतना ही, इसे आप लोग अच्छे से लिखेंगे, ओके। और जब आप लोग ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर एक लाइन में होना चाहिए, याद भी करके आइएगा, ओके। अब आप लोग एक तरफ लिखिए। Write as a Tautas CW. Okay, see you. Bye. Meet again in offline classes. Okay, bye.